Om Shanti and welcome everybody. Om Shanti. आज तक हमने सुना आत्मा के तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। और जैसे हमने बताया था कि हमारी दो आइडेंटिटी है। एक है मेरा शरीर जो 5 तत्वों से बना है, और दूसरी है आत्मा जिसमें 7 गुण है। उन 7 गुणों से भी हमने बहुत सारे 7 गुणों की डिटेल में बात कर दी है। अब उन 7 गुणों से आप देखो, हमारे में अगर शरीर में कुछ भी कम होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार आत्मा में भी अगर एक भी गुण की कमी हो जाती है तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि जब आत्मा की खुद की शक्तियां खत्म हो जाती है, खुद कमजोर हो जाते हैं, इन 7 गुणों में जब कमी आने लगती है, तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं दूसरों से कि दूसरे ही मुझे सुख शांति दे पाएंगे, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं। अगर उससे भी नहीं मिला तो हमने दूसरा तरीका ढूंढा कि चलो अभी कुछ हम कमाने को लगे, धन दौलत कमाएं, घर में सामान आ जाएगा, सब सुख सुविधा आ जाएगी, तो सुख शांति आ जाएगी। अब उससे नहीं मिला तो हमने तीसरा काम किया, सोशल वर्क। कितनी अच्छी बात है, उसमें भी हमने डिटेल में बात किया कि सच्चा सोशल वर्क क्या होता है। फिर इससे भी कुछ नहीं मिला तो हमने चौथा रास्ता कौन सा ढूंढा, सत्संग। कितनी अच्छी बात है, सत्संग में तो हर एक को जाना चाहिए, बचपन से ही जाना चाहिए, क्योंकि बचपन में अगर हमारे संस्कार पक्के होते हैं वो ही मुझे आगे चलकर काम आते हैं। तो सत्संग तो मुझे बचपन में करना चाहिए, लेकिन कौन सा सत्संग, वो हमने डिटेल में बात की। अब इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो हमने दूसरा रास्ता ढूंढा कि चलो अभी तो तीर्थ यात्रा करके आए, गंगा जल में स्नान करें तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानी है, गंगा में डुबकी लगाने से सब ठीक हो जाता है ना। सच्ची बात है, क्योंकि गंगा जल है ही पवित्र, वो महान है, उसको माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा जल में सब ऐसे तत्व हैं, लेकिन हम हर साल में सिर्फ एक ही बार गंगा जल में जाएंगे तो क्या मेरे सारे पाप भस्म होते हैं। इस पे हम देखेंगे कि हिंदुओं की जो ये गंगा स्नान है, शुभ जो यात्रा करते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं, उसका अर्थ क्या है और हिंदू उनको बड़ी मान्यताएं क्यों देते हैं। इस पे एक स्टोरी है कि इंद्रदेव जी थे, वो बड़े शक्तिवान थे। एक बार महर्षि द्वारसा ने उनको श्राप दिया, तो उनका जो स्वर्ग में राज्य था उसकी सारी शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई, नष्ट हो गई, और चारों तरफ राक्षस है ना, उनका राज्य शुरू हो गया। इवन स्वर्ग में भी वो आने शुरू हो गए। अब इतना सारा प्रॉब्लम देखकर इंद्र जी क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ये हाल हुआ है, चारों तरफ राक्षसों का राज्य हो रहा है, कुछ तो उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये उपाय मेरे पास नहीं है, आपको विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। अब वो विष्णु जी के पास गए और उनके सामने भी अपनी गाथा बताई कि ये हाल हो गया है, अब इसका मुझे आप कोई उपाय बताइए। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, अब क्या करते हैं, एक समुद्र का आप मंथन कीजिए, अब उसमें से अमृत मिलेगा और जो वो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब ये कहानी तो सबने सुनी है, ये भक्ति मार्ग की कहानी है। अब सबने समुद्र को मंथन करना शुरू किया।
और उसमें से जो अमृत मिला, अब इतने सारे लोग वहां समुद्र में इकट्ठे हुए थे, देवी देवताएं भी थे, तो राक्षस भी थे, बहुत सारे लोग आके इकट्ठे हुए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और जैसे जैसे मंथन किया तो उसमें से जो ये अमृत निकलने लगा, तो सब ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ऐसी भीड़ भाड़ में एक दूसरे को हटा हटा कर जैसे जैसे अमृत कर रहे थे, तो ये अमृत की जो कूटे है ना, ये जो अमृत धारा है ना, 4 जगह वो गिरी थी। कहाँ? प्राग में जो नदी है, नासिक में जो है, और उज्जैन में है, और हरिद्वार में है। ये 4 नदियों में जाकर ये अमृत गिरा, इसलिए वो नदियां पवित्र हो गई। इसलिए कहा जाता है चारों धाम की तीर्थ यात्रा की जाए, ये सच्ची हकीकत है, उनमें है। लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं मिलता है? गंगा स्नान करने से मुझे क्यों फायदा नहीं होता है? उसका हम आगे उसका मंथन करेंगे। कहा जाता है धर्म की खुशबू, सोने का हार, दिल की उम्मीदें और अपनों का प्यार, मिलता है सबको ईश्वर का आशीर्वाद। सबसे उत्तम तीर्थ है अपना पवित्र मन। अगर मेरा मन पवित्र नहीं है, अगर मेरे मन में बुराइयां हैं, और हम कितने भी तीर्थ यात्रा करें, कितने भी गंगा स्नान करें, कितने भी सत्संग करें, इधर उधर जाएं, लेकिन अगर मेरा मन पवित्र नहीं है तो मुझे किसी भी फायदा नहीं मिलेगा। चाहे मैं मंदिर में जाकर रोज अपना टिप्पणी घिसा के आऊं, कितना भी करूं, लेकिन पवित्र मन की बहुत जरूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि उस मन को हम पवित्र कैसे करेंगे, क्योंकि एक मन ही तो है जिससे ही हम आगे क्या कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा सच्ची कर सकते हैं। इस पे मुझे एक कहानी याद आ जाती है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। अगर मन चंगा नहीं है, मन में कुछ अच्छाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, आप देखो बाहर की तो सफाई हर कोई करता है। आज ये कोरोना ने तो सबको वैसे ही सिखा दिया है, हर चीज की हम सफाई रखते हैं। कितनी बार हम अपने हाथ धोते हैं, कितनी बार हम सफाई करते हैं। अच्छी बात है, कुछ तो सीखे। लेकिन आज मुझे सीखना है अपने मन को भी साफ करना। अगर मन साफ नहीं है तो मुझे जीरो फायदा होता है। इसमें एक कहानी मुझे याद आती है कि एक सुखी परिवार था। उसमें 4 व्यक्ति थे, सास ससुर बेटा और बहू। एक बार बुजुर्ग माता पिता ने सोचा कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन वो अपने बहू और बेटी को नहीं लेके जाना चाहते थे, वो अकेले ही उन्होंने प्लान बनाया। अब बहू तो बहुत धार्मिक थी और बहुत भक्ति करती थी, प्रभु में उसका बहुत अति स्नेह था, उसकी भी दिल थी कि मैं भी गंगा में जाकर स्नान करूं। पर अभी बड़ों की इच्छा नहीं है तो उनके आगे तो उनकी चलती नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माँ जी, आप जाइए। जब वो काशी के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने कहा मम्मी जी आप बिल्कुल यहाँ की कोई भी फिक्र नहीं करना, मैं घर पूरी तरह संभालूंगी, आप अच्छी तरह तीर्थ यात्रा करके आना। मेरा भी बहुत दिल है, लेकिन शायद मेरे इतने पुण्य कर्म नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ आ सकूं। कोई बात नहीं, आप ही कर लीजिए और फिर हमको भी पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चले गंगा स्नान के लिए निकल गए तीर्थ यात्रा पर। अब यह कहा क्या हुआ, इन बहू को भी बहुत दिल था, वो तो पूरा दिन बस उसकी ही चिंतन में ही रहती थी। मम्मी अभी वहां गए हैं स्नान करने, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ ही गंगा स्नान करती हूँ। तो उन्होंने एक कठौती उठाई थी, और वहां जो इनकी सासू माँ थी, जब तीर्थ यात्रा सॉरी जब तीर्थ यात्रा कर रही थी
तो वहां तीर्थ करते करते उसको याद आया, घर की याद आ गई। अब थी कहाँ, गंगा स्नान के तीर्थ यात्रा पर उसका मन घर की तरफ था। क्यों मन घर की तरफ गया? क्योंकि वो घर की चाबी है ना, भूल गई थी। वो अपना कपाट, एक कपबोर्ड उसका खुला था। पूरा दिन ध्यान था, मैंने चाबी लगाई नहीं, कहीं मेरी बहू उसमें से कुछ ले न ले। इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है, इतना सारा सामान पड़ा है। पूरा दिन उसका ध्यान उसमें ही था, तीर्थ पर नहीं था। पर ठीक है, खैर अभी यहाँ आए हैं तो तीर्थ तो करना ही है। जैसे ही वो गंगा में डुबकी लगाने को जा रही थी तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी हीरे की, वो पानी में गिर गई। अब यहाँ तो बहू तो सुबह से ही याद कर रही थी, वहां हमारे माता पिता अपना गंगा स्नान कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी घर में बैठे भी गंगा स्नान करूं। अब वो एक कठौती लाई और उसमें बैठी स्नान करने। जैसे ही वो स्नान करने बैठे, जैसे ही उन्होंने कठौती में हाथ डाला तो उनको वो हीरों की अंगूठी मिल गई। उसको अचरज लग रहा था, ये कठौती में ये कहाँ से ये रिंग आ गई है, क्योंकि ये तो माता जी की है, जो वो तो पहन कर गए थे और वहां स्नान करने गए थे, यहाँ कैसे आई? उसको थोड़ा अचरज रखा, लेकिन फिर भी उसने अंगूठी लेकर संभाल कर रख दी कि माता जी आएंगे तो मैं उसको दे दूंगी। अब ये दोनों, उनके सास ससुर तीर्थ स्थान से घूम कर वापस आए तो इन्होंने उनके पैर छुए और उनको कहा, कितना अच्छा आप गंगा स्नान करके आए हैं। उसने कहा, नहीं हमने तो बिल्कुल ही नहीं, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। कहा, क्या हुआ माता जी, क्यों परेशान हो गए थे? अरे कहा, जब मैं गंगा स्नान कर रही थी तो मेरी एक अंगूठी है ना, वो गिर गई वहां। तो बहू जाकर वो अंगूठी लेके आई और उससे कहा कि माता जी आप ये अंगूठी की बात कर रहे हो? कहा, हाँ ये अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई? कहा, माता जी मैं सुबह से ही बस गंगा स्नान की ही यात्रा की ही सोच रही थी, और वो सोचते सोचते जब मैं कठौती में हाथ डाला तो मुझे ये मालूम नहीं ये कहाँ से आ गई। तब उसकी माताजी ने बताया, बेटी ये तेरा कसूर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसका राज क्या है। आप बताइए। तो उसने कहा, देखो मैं गंगा स्नान तो जरूर गई थी, पर वहां जो था ना, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ इधर ही था घर में, और मेरे मन में पूरे विचार चल रहे थे आपके लिए बेटा, क्योंकि मैं क्या है, चाबी यहाँ छोड़ के गई थी, तो मेरे मन में जो बुरे विचार थे, इसलिए मेरी ये अंगूठी उस गंगा में गिर गई। लेकिन तू सुबह से ही मैया, गंगा मैया का इतना ध्यान कर रही थी, गायन कर रही थी, तो ये माताजी ने तेरे सच्ची दिल के, साफ दिल था और सच्चा मन था, तो तेरा तो तीर्थ घर में बैठकर हो गया और ये मेरी अंगूठी तेरे पास आ गई। कहने का मतलब क्या, कि अगर मन में सच्चाई सफाई नहीं है तो जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जो भी कार्य करें हम सच्ची दिल से करें, लगन से करें, और ये झूठे तीर्थ यात्रा करने से, यहाँ बाहर जाने से या मंदिर टिकाणों में घूमने से हमें फायदा नहीं मिलेगा। सच्चा मन रखोगे तो घर में भी गंगा है। इसलिए कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कि हमें गंगा में भले डुबकी लगाकर, तीर्थ तो किए हजार, कहावत है गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा? क्यों? इनसे क्या होगा जब बदले ना विचार। तो सारा शुरू से आपने देखा, जितनी भी बातें हम बता रहे हैं ये मन के ऊपर ही है। मेरे को मन को सोच बनाना होगा, उसमें मुझे पॉजिटिविटी बढ़नी होगी, अच्छे विचार बढ़ने होंगे। जितने जितने हमारे मन में अच्छे विचार आते जाएंगे तो मैं घर में ही डुबकी लगाकर तीर्थ कर सकती हूँ, मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
अब सच्चा तीर्थ क्या है? चाहे लाख करो तुम दुआएं और तीर्थ करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। सच्चा तीर्थ तो अपने माँ बाप ही है। हम हम देखो, घर में अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आज नवरात्रि है तो चलो उस माँ को राजी करें। अब वो माँ क्या राजी होगी? घर की माँ को आप नाराज करते हो तो बाहर की माँ कभी भी राजी नहीं होगी, क्योंकि माँ है ना, सारे तीर्थों की दूरियां कर दो, एक कदम में नाप लेती है। कितना भी छुपाओ, माँ बाप बच्चे का है ना, सब कुछ भाप लेती है। बच्चा कभी भी माँ बाप को कुछ भी नहीं कहता, तो भी माँ आपके दुख को जान लेती है। वो आपके इतने क्लोज होती है, आपके हर दिन रात वो आपके लिए दुआ करती है कि मेरा बच्चा सदा सुखी रहे। उसका दिल इतना माँ बाप के लिए है। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपने माँ बाप की भी सेवा करें? सारे तीर्थों के किए, बहुत खर्चा किया। तीर्थ जाते हैं तो खर्चा तो होता ही है ना, कुछ भी करते हैं थोड़ा खर्चा तो होता ही है। पर माँ बाप की बीमारी का इलाज करने के लिए आपको, आपके पास न वक्त है न धन है, तभी कंजूस बन जाते हैं। क्यों? माँ बाप ने ही देखो, माँ बाप अपनी सारी जीवन की जो पूंजी है वो अपने बच्चों पर ही लगाते हैं। वो बच्चों को बड़ा कैसे करते हैं? आपने वो पिक्चर भी देखी होगी ना, बागबान, उसमें भी दिखाया कि जब एक माँ बाप चार बच्चों को अपने पांव पर खड़े करके लायक बना सकती है, माँ बाप अपनी सारी पूंजी लगाती है, न वो रात दिन देखते हैं, न सोते हैं, न खाते हैं, हर चीज अपने बच्चों के लिए ही रखते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाता। कितनी दर्द की बात है ये। माँ बाप के लिए करो तो सारी आपकी जो दुआएं है ना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। उनके कहते हैं उपवास हम बहुत करते हैं, क्यों? किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने साथ रखा। छोटी सी बात है। और माँ बाप की भी उम्र कितनी है, आप देखोगे, अगर वो आपके पास भी है ना, तो भी वो आपका ज्यादा ध्यान करेंगे और आपका कार्य सब सहज कर देंगे। आपको दूसरे कार्यों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। हमारे माँ बाप की अगर सर पर हाथ है तो सारे तीर्थ, सारे उपवास, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ माँ बाप के तीर्थ कर लो तो सारे आपके पाप कर्म, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। ये ध्यान से सुनना आप। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारा गुनाहों का खाता। हमने भी तो जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म किए, हमारे भी तो खाते खुलेंगे कि हम अभी माँ बाप की कुछ नहीं करते हैं तो क्या हिसाब किताब चुकता होता है? तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। मैं फिर से पढ़ती हूँ, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा तो अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारा गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। आपको फिर कोई भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप की सेवा ही आपकी रक्षा कर सकती है। हर फील्ड में, हर जगह, हर मुसीबत में वो आपकी रक्षा कर सकती है। तो सबसे बड़ी इबादत है, तीर्थ है, माँ बाप की सेवा। दूसरा तीर्थ है, जरूरी नहीं हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लंबा भी तीर्थ यात्रा है जब इंसान इंसान के काम आए।
ये इंसानों की सेवा भी। अब देखो, दुनिया में बहुत सारे जरूरतमंद होते हैं और हर एक की जरूरत अलग अलग होती है। ये भी निष्काम सेवा करने से भी, ये भी मेरी तीर्थ यात्रा में गिनी जाती है। क्योंकि जो भी आप करते हो, मैंने कहा, उसका रिटर्न आपको मिलता ही है। आप चाहो न चाहो, ये कुदरत का कायदा है। मैंने जो भी कर्म, आप देखो, हम कहेंगे कि गलती से मेरा बीज जमीन पर गिर गया, लेकिन जो बीज गिरा है तो वो अंकुरित तो जरूर होगा। वो चाहे आप करेले के करो या लाल मिर्ची के करो या आम के करो या मीठे फल के करो, फल तो मिलना ही है। तो क्यों ना हम जो चीजें अच्छी है, दूसरों की दुआ लेना भी, ये मेरी एक तीर्थ यात्रा है। तो क्यों ना हम ऐसे ऐसे कर्म भी करें, हर इंसान के काम आए। ये होंठ जपते माँ का नाम सुबह शाम है। माँ की दुआओं से बनती सभी बिगड़े काम है। आप ट्राई करके देखिए। अगर मुझे कोई भी अपने जीवन का काम कराना हो ना, बस माँ से दुआएं लेते रहो। जब उनकी दिल से दुआएं निकलती है माँ की, मजबूरी से नहीं। माँ भले कैसे भी हो, एक बार एक बच्चा अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ने गया, और जैसे ही उसको वहां छोड़कर वो वापस लौट रहा था, तो उसने पत्थर नहीं देखा और उसने धक्का खाया। और जैसे गिरा, माँ दौड़ती दौड़ती आई, बेटा आपको कुछ लगा तो नहीं, कहीं लगा तो नहीं। इतनी माँ की दुआएं होती है। आप उसको अनाथ आश्रम में छोड़ के आए हो, फिर भी वो आपकी कितनी चिंता करती है। उसको आपकी थोड़ी भी, मैंने कहा ना कि एक बच्चा भी, न्यू बॉर्न बेबी भी दूसरे कमरे में भी सो रहा है, अगर वो थोड़ा भी चूं करेगा, इधर माँ के कान पर जरूर आता है। क्यों? क्योंकि सारा दिन माँ सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना जीवन है। तो ये होंठ जपते माँ का नाम सुबह शाम है। माँ की दुआओं से बनते सभी बिगड़े काम है। कहीं ही तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। माँ की सेवा करो, उसके चरणों में ही चारों धाम है। आपको चारों धाम जाने की जरूरत नहीं, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आप में सारी शक्तियां भी इसी से ही, दुआओं से ही आ जाएगी। इसलिए हमेशा माँ बाप का जो ध्यान रखता है ना, उसको तो कभी भी देखो, मैं इसलिए ये बार बार दोहराती हूँ कि माँ का जो है ना, सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। माँ बाप की चरणों में ही आपकी तीर्थ स्थान है। भरोसा अगर ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। बस ईश्वर पर भरोसा है। मैं जो काम कर रही हूँ ना, ईश्वर मुझे 12 देगा तो जरूर देगा, वो तो कुदरत भी देती है। पर भरोसा अगर खुद पर है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। खाली भगवान के भरोसे थोड़ी बैठ रहना है कि बस भगवान आप मेरा ये काम कर लो, मेरा ये, मेरे को इंटरव्यू है, मुझे सक्सेस कर देना, मैं आज तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सब अपने मतलब की बातों से ही भगवान को याद करते हैं। भले मतलब से भी कीजिए, लेकिन थोड़ी अपनी भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। माँ बाप की भी आशीर्वाद है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा उद्यम खुद को भी करना पड़ता है। जब खुद करेंगे तभी हमें खुदाई सारी मिलेगी, कायनात। दूसरी सेवा होती है, गाय के शरीर में भी कहा जाता है, सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी गंगा तीर्थ निवास करते हैं। देखा होगा, गंगा को, ये गाय को माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाती क्या है? खाती है घास, लेकिन देती क्या है? दूध, जिससे हमारा जीवन बनता है। तो इस माता को भी सेवा करनी चाहिए।
जीव जंतुओं की, पंछियों की, चाहे जानवरों की, किसी की भी, कुदरत ने जो भी यहाँ संसार में बनाया है, ये सारे हमारे लिए ही है। तो क्यों न हम भी उनकी सेवा करके उनसे भी हमको आशीर्वाद मिलती है। इसलिए गौ सेवा से भी सभी की सेवा का फल मिल जाता है। देखो, लोग तो चलते फिरते क्या है, उनको अपने सर माथे पे रखते हैं। गाय में बहुत सारी क्वालिटीज है, और वो एक ही बार घास खाकर पूरा दिन चबाती रहती है, और दूध तो सारी जीवन ही देती रहती है। इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया है, गौ माता कहा जाता है। इसलिए ये सेवाएं करने से भी आपको तीर्थ की तो यात्राएं मिल जाएगी, उनका भी फल आपको मिल जाएगा। दीप ही ज्योति का प्रथम तीर्थ है, कायम रहे इसका अर्थ। अर्थ क्या है पहले वो सुनिए। दीप प्रज्वलित हुआ तो उसका अर्थ क्या है? वरना सब व्यर्थ है। आंसुओं के मधुर, आशीषों के मधुर, प्रार्थना शुभ कामना सभी को देना, उनके दुआ भी तो दो। ये दीप क्या है? ये एक ज्ञान का, आप देखो कहीं भी अंधेरा हो, हमें कुछ न दिखे तो एक मोमबत्ती जला दीजिए, एक दिया कर दीजिए, तो सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। तो ये ज्ञान दीपक है। हमारे अपने जीवन में भी हमें ज्ञान दीपक जलाना है, जिससे हमारी जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी हमारे अंधकार हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। वो तो सिर्फ इस ज्ञान से ही हो सकते हैं। पर आज उल्टा है, कहीं पर जीत के आंसू, कहीं पर हार के आंसू। आंसू तो वही है, कभी कभी हम जीत कर भी बहुत रो लेते हैं, और कभी कभी तो हार कर भी रो लेते हैं। ये दोनों आंसू है। और कहीं पर डालते हैं लोग कारोबार के आंसू। मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका मुझे रिजल्ट नहीं। बहुत प्रकार के आंसू होते हैं, वो गंगा से भी पावन है। आंसू तो गिराने हैं, लेकिन कौन से आंसू? गिरे तो तीर्थ बन जाए, निकल आते हैं आंखों से। कभी भी भगवान से भी जब हम प्यार से बात करते हैं, भगवान के पास जब हम जाते हैं, तो जब हम बहुत सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का जब फल मिल जाता है इमीडिएटली, तो भी आप देखोगे आपके आंखों से आंसू बहते हैं। और ये शुद्ध आंसू है, ये भी गंगा जल है। इस आंसू से कभी कभी हमको पश्चाताप भी होता है कि हमने ये गलत काम किया, तभी भी भगवान के आगे जाकर हम रोते हैं, तो वो भी हमारे पाप धुल जाते हैं। आंसू तो वो ही है, लेकिन कोई गंगा जल बनता है तो कोई क्या जलता है। आज देखेंगे सुबह सुबह नेट ऑन करते, ये तो हर एक की है, आप कितना भी किसी को बोलो, लेकिन आंख खुलते ही हाथ में क्या आ जाता है? नेट। और उसको चेक करते, आज देखो हर घर में ऐसा हाल हो गया है। घर में अगर 4 जीव भी होते हैं, चारों अपने अपने मोबाइल पर ही बिजी होते हैं। आज डाइनिंग टेबल क्यों बना हुआ है? कि हम साथ में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे का राज जान सके, एक दूसरे को मदद कर सके। इसलिए ही तो घर परिवार कहा जाता है। लेकिन आज घर परिवार में दूरियां बढ़ती, घर में है सब साथ में, नाम मात्र ही हम साथ में हैं, लगता है कि हम सब साथ में बैठे हैं। लेकिन आप देखो कोई भी होता है, हर अपने अपने मोबाइल पे, आजकल तो छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा दिया है, वो तो सारा दिन उसमें ही बिजी रहता है। छोटे बच्चों को तो देना भी नहीं चाहिए, और फिर भी साथ में बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो भी नहीं मालूम पड़ता। आप थोड़ा स्वाद भी कम होगा तो भी खा लेंगे, क्योंकि ध्यान कहाँ है। एक बार तो हमने एक जोक सुना था कि उनको
माता जी ने सब्जी दी थी और पानी रखा था और भोजन भी दिया था। तो वो चिल्लाया, ये क्या है, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है भाजी में। अरे उसने कहा, मोबाइल हटाओ, देखो पानी में रोटी डुबो रहे हो, भाजी में नहीं डुबो रहे हो। ऐसा हाल हो गया है इंसान का। सुबह सुबह नेट पे करते हैं खुद को ज्ञान गंगा में, डुबकी लगाती हूँ रोज, है ना। रोज हर कोई उधर ही डुबकी लगाता है। यही गंगा स्नान है, यही तीर्थ है, यही पाप पुण्य सब इधर ही है। बस पूरा दिन लोग तो उसमें ही ध्यान इतना कूट कूट कर सब भर देते हैं। चारों तरफ देखो, पूरा मोबाइल आप देखो, और कईयों के तो इतने सारे ग्रुप होते हैं, इतने सारे, इतने मैसेज आते हैं, उसको डिलीट करते करते ही देखो आपका दिन निकल जाता है। कोई तो काम के होते हैं, कोई काम के नहीं भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे को फॉरवर्ड ही करते रहते हैं बिना देखे। काम का है तो आप फॉरवर्ड कीजिए जरूर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, जो आप शेयर करते हो उस पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हम दूसरों को बांटते हैं वो ही लौट कर मेरे पास आता है। अगर मैं किसी को बुरी खबर दे रही हूँ या निगेटिव विचार भेज रही हूँ, तो वो भी डबल होकर मेरे पास आएगा। तो क्यों ना हम उसका ध्यान रखें, जो आपको चाहिए वो आपके पास आएगा। ये भी एक बंदर भर गया है। महात्मा गांधी के तो 3 बंदर हैं, लेकिन ये नेट का बंदर तो सबको डुबो दिया है उसने। है ना। सभी ने भर दिया है इतना ज्ञान के सोचते हैं खुद का नाम ही तीर्थ रख दो, है ना। पूरा दिन तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं, इतना ज्ञान मिला हुआ है, तो हम करें भी क्या। ये हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक होता है हमारी काम की चीजें होती है, और एक होता है जस्ट टाइम पास। तो मुझे मोबाइल कोई टाइम पास के लिए नहीं चाहिए, पर उसमें भी अगर अच्छी बातें हैं, सीखिए, आप उसमें भी ध्यान दीजिए, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पूरा दिन ही उसमें बैठे हैं। आजकल तो सबको नेक का भी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि पूरा दिन एक तो कान और नेक में, है ना, पूरा दिन आपका मोबाइल लगा रहता है। टाइम टेबल बनाइए। तीर्थ का तो नाम सिर्फ बहाना है। कईयों के लिए तो कहेंगे चलो चलो तीर्थ करने चलते हैं, फिर मलाई मिकरा बनाते हैं, अपने दोस्तों को तैयार करते हैं, फैमिली मेंबर्स को तैयार, चलो इसी बहाने क्या हो जाता है, लोगों को घूमने का शौक भी है। अभी घूमना फिरना तो वैसे भी बंद हो गया है, कहीं आ जा नहीं सकते, तो लोग वैसे भी बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि कहीं तो जाए। तो तीर्थ का नाम ही ले लो, चलो तीर्थ जा रहे हैं तो लोगों को कुछ ऐसा तो नहीं लगेगा। तीर्थ का तो नाम सिर्फ बहाना है, लोगों को घूमने का शौक है। पूजा पाठ तो सिर्फ दिखावा ही है। आप जाओ उधर, अगर मन नहीं लगाया, क्या करें, सब कुछ कलयुग का ही प्रकोप है, कलयुग आ गया है। लोगों को कितना समझाओ तो भी लोग समझते नहीं है। अपना मन पवित्र रखो, और मैंने कहा जो भी करो, जो भी घर में भी बैठकर पाठ पूजा करोगे, उससे भी आपको फायदा होगा। आप भी देखो अभी कितने लकी हो, घर बैठे ही इतना ज्ञान आपको मिल रहा है। लेकिन उसको भी सिर्फ सुनने तक नहीं, जब तक अपने जीवन में हमने थोड़ा भी नहीं उतारा, तो मेरा जीवन नहीं बदलने वाला। ये फिर वैसे ही तीर्थ है जैसे दूसरे लोग कहते हैं। नहीं तो ये सब अंधविश्वास का ही दोष है। अंधविश्वास है बस। हम करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस। तो यहाँ मैंने आपको बताया, मन पवित्र रखना है। जितना मन मेरा पवित्र रहेगा, उसको इनपुट जैसा हम देंगे, वैसा ही हमको उसका फायदा मिलेगा। तो चले, हर रोज की तरह हम भी अपने मन को पवित्र करें, और उसमें
तीर्थ स्नान करना।